आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। इजराइल की पार्लियामान ने इतवार को नई इत्तेहादी हुकूमत के क़याम की मंजूरी दे दी है और इस तरह बिन्यामिन नेतन्याहू के 12 साला इक़्तिदार का खात्मा हो गया है। दाएं बाजू के नेफ्ताली बेनेट नए वजीर आजम बने हैं और उन्होंने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है और हुकूमत की तब्दीली की क़यादत की है। उन्होंने अपने खिताब में इस अज़्म का इजहार किया है कि वो सियासी तातुल के 2 सालों में 4 इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली कौम को मुत्तहिद करेंगे। इसराइल की हुकूमत तब्दीली का खासतौर पर मसला फिलिस्तीन पर क्या असर पड़ेगा, इसके अलावा हिंदुस्तान के साथ इसराइल के ताल्लुकात अब कैसे होंगे और खासकर क्या इसराइल की पॉलिसी में किसी तरह की तब्दीली आएगी, चेहरा बदलने से और हुकूमत बदलने से, इक़्तिदार की तब्दीली से क्या इसराइल की जो पॉलिसी है, यह सबसे अहम सवाल है कि क्या इसकी पॉलिसी में कोई तब्दीली देखने को मिलेगी। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे और एक अहम सवाल यह भी हो जाता है कि अरब ममालिक से किस तरह के ताल्लुकात होंगे इसराइल के। इन्हीं पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर मुहिबुल हक साहब हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल त्रिगुतनाइट जी हैं जो कि साबिक एम्बेसडर हैं, साबिक सफीर हैं। उबैद ताहिर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और रेडियो कतर के मारूफ आरजे हैं, वो भी हमारे साथ कतर से जुड़े हुए हैं। रविंदर सचदेव जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं और अक्सर हमारे साथ फॉरेन इश्यूज पर जुड़ते हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अनिल सर, मैं आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा कि 12 साल के बाद एक बड़ी तब्दीली इजराइल में देखने को मिल रही है। बल्कि नेतन्याहू को कहा जाता था कि वो पॉलिटिक्स के और सियासत के जादूगर हैं, लेकिन इस बार उनका करिश्मा नहीं चला। इस तब्दीली से क्या क्या कुछ असरात पड़ेंगे अनिल जी? देखिए, ये तो आपने सही कहा, उनको किंग बीबी के नाम से जाना जाता था जी, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो नेतन्याहू है 12 साल तक उन्होंने पूरी तरह से अपने हिसाब से राज किया और काफ़ी डिविजन्स जो हैं सोसाइटी में उनके चलते, उनकी जो हॉकिश पॉलिसीज थी उसके चलते हुआ। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि उन्होंने, जहाँ तक पैलेस्टीनियन का ख्याल है, उनके जो सेटलमेंट पॉलिसीज और ये सारी चलती चली गई उनके सामने। लेकिन उस टाइम पे एक और चीज़ आपने नोटिस करी कि जो ट्रंप के दौरान, प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरान एक अब्राहम अकॉर्ड्स वगैरह साइन हुए, तो नेतन्याहू के ही समय में अगर आप देखें तो अरब मुल्कों के साथ में, और मैं 4 मुल्कों की उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि यूएई, बहरीन या सूडान या मोरक्को की, बल्कि और भी जो मुल्क हैं अरब कंट्रीज में, खासतौर से जीसीसी कंट्रीज में, उनके साथ उनके रिश्ते बढ़ते चले गए हैं इस बीच में। लेकिन उससे पैलेस्टीनियन कॉज जो है वो बैकग्राउंड में चला गया, ये हमने देखा। अभी जो नेतन्याहू ने जाते हुए, मैं ही पर्सनली ये समझता हूं और पिछली बार आपके चैनल पे मैंने ये बात कही थी कि ये जो है हमास और नेतन्याहू का जो ये पीछे 11 दिन का वॉर हुआ, वो एक पॉलिटिकल